जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। चलिए, तो यहाँ पर आपके आध्यात्मिक जीवन या आप जो भी भगवान की उपासना करते हैं, अगर आप माता की पूजा करते हैं या किसी भी स्वरूप में उनको मानते हैं, तो यहाँ आपको एक बात समझाने का प्रयास बहुत लंबे समय से किया जा रहा है और वो आप समझने को एकदम तैयार नहीं बैठे हैं या बैठी हैं। अगर आपको विवाह के लिए कुछ सोचना है या विवाह की तैयारी करनी है, विवाह के क्षेत्र में आपको कुछ सोचना है या जनरल करियर के मामले में आपके साथ बहुत समस्याएं हैं, मतलब करियर आपका डिस्टर्ब चल रहा है, काम धंधा नहीं हो पा रहा है ठीक से, घर में समस्याएं चल रही हैं भाई, घर में मार पिटाई चल रहा है, कलह कलेश बहुत मचा हुआ है। कारण इसका क्या है? मूल जो इसका कारण है वो ये है कि आप एक ऐसे इंसान है जो बहुत जागृत है, अध्यात्म की दृष्टि से कह लो, भक्ति में आप बहुत अवेक हैं, हर चीज को आप समझते हैं, जानते हैं, जानना चाहते हैं। आसपास जो है ना, हल्ला इसलिए मचा है बिकॉज इसी को गलत माना जा रहा है, इसी चीज को गलत समझा जा रहा है कि हम सोच समझ करके अपना पार्टनर चूज करना चाहते हैं, हम सोच समझ करके करियर चूज करना चाहते हैं, हम भगवान की भक्ति कर, ये सब को गलत इसलिए माना जा रहा है बिकॉज वहां पर एक झटका पानी की तरह बाल्टी से लेकर के किसी के मुंह पर ऐसे फेंक देना, ये आपको नहीं करना है। ये होना जरूरी है और ये भगवान करना चाहते हैं, इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि कम से कम इसी बहाने उनको पता चले कि आपका ग्रुप और उनका ग्रुप बहुत अलग है। आपके ग्रुप में आने के लिए आपको अपने जैसा बनाना पड़ेगा, या उनको आपके ग्रुप में आने के लिए आपके जैसा बनना पड़ेगा। आपके जैसा बनना ढोंग कहलाएगा और आपको अपने जैसा बनाना दुष्टता कहलाएगी, है ना। अब इसी के बीच में आपको एक आग का घेरा आपके आसपास होना चाहिए जिसमें कि आप ये समझ जाए कि ये जो कुछ भी हरकत है, जो कुछ भी है, ये चीज जो भी है, ये इसलिए होना जरूरी है क्योंकि कोई आपके उस फायर के सर्कल में ना आ पाए। कोई ऐसा इंसान नहीं होना चाहिए जो उस सर्कल के अंदर आ जाए, क्योंकि अगर कोई आया, कोई भी इंसान आया, तो या तो आपको छेड़ेगा या तो आपके जैसा बनेगा, दोनों नहीं होना चाहिए ये। तो अब आपको करना क्या है? आपको इस बात को स्वीकार कर लेना है कि आप इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है और ना वो आपके ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। जैसे ही आपने इसको एक्सेप्ट किया, आपके जीवन के सारे दर्द समाप्त हो जाएंगे और आप किसी से कुछ छेड़ने नहीं जाएंगे, ना कोई आपको छेड़ने आ रहा है। आज से, अभी से ये नियम स्थापित कर लो कि ना हम जा रहे हैं आपको उठाने, ना आप आइए हमको उठाने। तेल लेने जाइए आप और तेल बेचने जाए हम। आप अपना काम करिए, हम अपना काम कर रहे हैं। हम नहीं जा रहे हैं आपको जगाने। आप क्यों जा रहे हैं हमको सुलाने? जब हम आपको उपदेश देने जा ही नहीं रहे, तो आप क्यों आए थे हमारे टेरिटरी में? आप ही ना कूद के आए हैं, आप ही को ना शौक चढ़ा है कि मैं भी बन जाऊं, मैं भी बन जाऊं। कौन बोला था बनने? कोई बोला था तुमको? तो नहीं बोला था, तो भागो यहाँ से। और अगर नहीं, आपको दूसरा एंगल पे चलना है कि मैं इनको अपने जैसा बना लूं, तो भगवान कह रहे कि 2 मिनट रुक जाओ, हम तुमको अच्छे से तैयार करके मास्टरपीस बना करके प्रेजेंट कर दे रहे हैं और उसको सब कोई पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि आप एक्सेप्ट कर चुके ना अपने आप को। तो अब इस बात को पहले समझिए, अपने भीतर समझो कि आप चेंज नहीं करने जाएंगे उनको, और ना ही वो आपको अपने जैसा बना पाएंगे, ना ही वो टॉर्चर करके आपको कहेंगे कि तुम मेरे जैसा बन जाओ। बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। आप जैसे हैं आपको स्वीकार करना पड़ेगा, जैसे आप हैं वैसे ही। फिर आप भी नहीं बनेंगे उनको खुश करने के लिए कुछ और ना उनको बनाएंगे। जब ये आपके नेचर में आ जाएगा कि भाई हम ऐसे हैं, आप एक्सेप्ट कर सको तो अच्छा, आप ना कर सको तो बहुत ही बढ़िया, एक नंबर बात है, दूर रहिए हमसे। तब आप देखना कि आप हर तरह के लोगों के साथ वाइब कर पा रहे हैं, हर इंसान आपसे बातचीत कर पा रहा है, हर इंसान के साथ आप अच्छे से व्यवहार कर पा रहे हैं। क्यों ऐसा हो पाएगा? क्योंकि जब इंसान अपने आप को स्वीकार करता है ना, जिसके अंदर हलचल नहीं है उसके बाहर भी हलचल नहीं होती। जो भीतर से स्थिरता में आ गया है ना, उसके बाहर भी एक तरह की स्थिरता आ जाती है। तो बस अब आप ये कर लीजिए कि हम जो है सो है, और जैसे ही आप ये स्वीकार करेंगे, आप एक ऐसा, अगर आप लड़की हैं तो आपके अंदर एक ऐसा फीमेल फेमिनिन का एक ग्रेस आएगा, एक लड़कियों का जो एक सुंदर स्वभाव होता है उसमें आप स्थित हो जाएंगे। और आप मैस्कुलिन हैं, लड़के हैं, तो आपके अंदर एक डिटैचमेंट वाली फीलिंग आ जाएगी कि हाँ ठीक है, जो मेरे लिए है सो मेरे लिए होगा भविष्य में। अगर मैं अच्छा हूं तो अच्छा इंसान होगा, खराब हो तब तो मतलब खराब ही मिलना है, जैसा मेरा लक्षण है। जैसे ही ये डिटैचमेंट आ जाए और जैसे ही आपके अंदर एक रंग आपके ऊपर चढ़ जाए, एकदम चटकारा सा कोई भी, और आप एकदम अपने असली नेचर में आ जाए, तो आपको कोई अफसोस, कोई गिल्ट, कोई ग्लानि नहीं रह जाएगा अपने ऊपर कि हम ये बनना चाहते थे, हम वो बन गए, हम ऐसा बन गए, वैसा बन गए। आप एक ऐसे इंसान बन जाएंगे ना जिसको देख के लगेगा कि भाई यू आर वेरी एंशियंट, बहुत पुराना कोई मास्टरपीस हो आप, और बहुत रॉयल, बहुत रिच लुक देने वाले इंसान हो आप, बहुत एक रॉयलिटी वाली झलक आएगी बिकॉज आप वही हो।
सो वो होना बहुत जरूरी है आपके लिए। और कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि वो रिच रॉयल लुक आपके से आए, बिकॉज उससे उनको बड़ा प्रॉब्लम है। दे जस्ट फील लाइक ये हो जाएगा, अगर अगर रिच और रॉयल लुक आ जाएगा तो हम लोग का कहीं पर कोई नहीं मिल पाएगा, मतलब कोई स्कोप नहीं है हमारा भविष्य में। तो कोई स्कोप नहीं है तो कोई क्या कर सकता है। आप अपने लुक में जाइए, हमको अपने लुक में रहने दीजिए। तो आपको बस यही करना है कि आप अपने रिच रॉयल वाले लुक में आ जाइए, मतलब स्वीकार कर लो। उसके बाद आपको अपना एक स्वरूप प्रदान कर देंगी माता, और फिर वो आपको एक गाइडेंस प्रदान कर देंगे कि आपको एक सही रास्ते पर चलना है, एक ऐसे लीक पर आपको चलना है जिस पर चलने का बहुत सम्मान प्रतिष्ठा तो होता ही है। भगवान भी आपको हर समय पर देखा, आपको लगेगा कि कोई एक प्रोटेक्शन की शील्ड में रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि आपके लिए गलत रास्ता नहीं है, आपके लिए ऐसा कोई मार्ग नहीं है जहां जाने से आपको ग्लानि फील हो। आपके लिए बहुत सुंदर, बहुत सरल सा मार्ग है जिस पर सबको चलना चाहिए। और इसलिए क्योंकि सबको चलना चाहिए तो आप भी चलोगे, तो आपके साथ जितने भी लोग चलेंगे उनका लाइफ भी बहुत बढ़िया होगा। तो आप सबको लेकर चलेंगे, लेकिन ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जो सुलभ है, एकदम सबके लिए है, वो बनाया हुआ था यूनिवर्सल। तो आप उसको करेंगे तो आप सबके साथ ही चल रहे होंगे। तो ये आपको कहा गया कि आप सबको साथ लेकर के ही चलने वाले होंगे इन द फ्यूचर। दूसरा कि अब आपको कुछ 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 चीजों से बहुत प्रॉब्लम है, बहुत समस्या है, और वो समस्या आपको होनी चाहिए और बनी रहनी चाहिए, क्योंकि वो सब चीजें गलत हैं। और जो आपकी नजर में गलत है उसको कभी आप ये मत कहना कि नहीं मैं सही कह रही हूँ, वो गलत ही है। अगर आप नहीं सुधर सकते, नहीं सुधार सकते, तो आप कहो कि आप उस चीज में गलत हो। आपको वहां पर अपने आप को झुकाने का जरूरत नहीं है। खास करके फीमेल्स को लेकर के, मैस्कुलिन को लेकर के, घर में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो गलत हैं, उसको सही मानना बंद कर दो। एकदम साफ साफ अपने अंदर वो कर लो कि भाई इन लोगों को सुधारना भी नहीं है, इन लोगों को बदलना भी नहीं है। ये लोग ऐसे थे, ऐसे हैं, और दुर्भाग्य है कि आगे भी वैसे रहेंगे। तो जैसे पहले पीटे थे वैसे आगे भी पीटेंगे, और मेरे को देखना पड़ेगा। क्या करेंगे अब हम? पीटने लायक काम करिएगा तो पीटिएगा ही ना। तो बस वही है, कुछ लोगों को आप ऐसा समझ जाइए कि भाई इनका कुछ नहीं कर सकते, इनको 1000 बार समझाने के बाद भी इनको वही काम करना है, तो आप बोलना ही छोड़ देंगे, अब भाड़ में जाट। और यही आपसे वो करवाना भी चाह रहे हैं भगवान कि अपना जीवन और आलतू फालतू लोगों का जीवन के साथ जोड़ा मत करो। जब इनको वही काम करना है तो करने दो, पिटने दो इनको बढ़िया से। कुछ लोग ऐसे हैं जो जानबूझ करके आपको जलाना चाहते हैं, जानबूझ करके आपको ऐसा दिखाना चाहते हैं कि भाई हमारे पर तो कोई असर नहीं पड़ता, हम लोग तो जो है सो है ही। और ये अंदर से सबको पता है कि पूरा असर भरपूर पड़ चुका है जितना पड़ना है, क्योंकि वो जो थप्पड़ था, वो जो जो उपाय था, वो एकदम एक नंबर था। आपने एक नंबर उपाय कर डाला हुआ किसी चीज में, और उसमें भगवान जी ये कह रहे हैं कि ये आएंगे घूम फिर के तुम्हारे ही पास, तुम देख लेना। क्यों आएंगे? बिकॉज इनको समय भी पीटेगा। टाइम इज ऑल्सो गोना टेल दिस पीपल कि दिखा किसको रहे हो तुम, ये दिखावा कर किसको रहे हो, किसको शो कर रहे हैं आपकी कोई फर्क नहीं पड़ा, सब कुछ ऐसा ही था। फर्क तो पड़ चुका है, आपने देखा नहीं है स्वयं के अंदर, वो चीज हो चुका है, और वो होगा भी आगे फ्यूचर में, दिखाई भी देगा अच्छे से भक भक करके। और समय भी इनको अच्छे से बता देगा कि सामने वाला गलत नहीं बोल रहा था, वो बता रहा था कि ऐसा ऐसा होगा, और ऐसा ऐसा हुआ भी। ठीक है, तो ये सब आपके साथ चीजें हैं, घटित हो रही हैं, और आपको किसी भी चीज को अब मतलब लाइटली या बहुत ही सीरियसली नहीं लेना। कोई भी चीज को ना लाइटली लो ना सीरियसली लो, जितना अटेंशन का जरूरत है उतना दो। जितना आपको लग जाए कि हाँ यहाँ कोई प्रॉब्लम है इस इंसान में, उस पर फिर दोबारा बातचीत करने मत जाओ, छोड़ दो उसको, भाग। इतना किसके पास टाइम है जा जाके दूसरे के ऊपर बात करता फिरेगा। और देखिए अब आपको और क्या समझाया गया है। कोई रिलेशनशिप है जहां पर आप दोनों का ईगो टकराता है, या आप दोनों के अंदर अनबन थी बहुत ज्यादा, सामने वाला आपके प्रेम में तो रत है, ये है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जितना इंसान वो देखते जा रहे हैं आपके लक्षण गुण और आपका टेम्परामेंट, इनको बहुत ही मजा आते लग रहा है कि मैं इसी से पिटना चाहता था, मैं, मेरे को मारो, मेरे को मारो, चप्पल से मारो मेरे। दिस पर्सन इज लाइक सो एक्साइटेड कि मैं जितना ज्यादा मैं पिटता जा रहा हूँ ना, मैं इतना बढ़िया होता जा रहा हूँ। कि इस इंसान को बस यही था कि मेरे को इतना मार मारो। सही में मत मारो, मेरे को इतना मार मारो, तुम इतना मेरे को मतलब धुन दो अच्छे से कि या तो मैं तुम्हारे लायक ही बन जाऊं, या तो मैं एकदम तुम्हारा जो है सो मिनिस्टर बन जाऊं, एकदम मैं तलवार लेके तुम्हारे आगे पीछे नाच दूं। तो कुछ ना कुछ तो बना ही दो मेरे को, क्योंकि इतना पीट चुकी हो, इतना मेरा धुनाई हो चुका है, तो मेरे को लग रहा है कि तुम्हारा कोई खास स्पेशल जगह है, मतलब मेरा कोई स्कोप बनता है भविष्य में।
और इनको वो स्कोप चाहिए। पता है क्यों इस इंसान को चाहिए आपके साथ स्कोप? बिकॉज दे फील लाइक कि जब ये आपके साथ होता है ना, तो इनके अंदर एक अलग सा ड्राइव सा आ जाता है कि मैं कुछ भी कर दिखाऊंगा, मैं कुछ भी कर गुजरूंगा। इनके अंदर जो है, अगर बुढ़ापा चल रहा है इनका, तो दे जस्ट फील लाइक कि मैं फिर से एकदम यंगस्टर सा, मैं दुनिया में कुछ भी मैं कर पाऊंगा, कुछ भी हासिल मैं कर सकता हूँ। आई एम द बेस्ट पर्सन ऑन द प्लैनेट। तो इस इंसान का ये, और अगर यंग टाइम चल रहा है तो इनको लगता है कि मैं अभी अभी बच्चा हूँ, आई एम जस्ट अ चाइल्ड, मैं तो अभी बच्चा हूँ, अभी कहाँ उम्र अपना आया। और अगर ये चाइल्ड है, बिल्कुल अंदर से भी बच्चे हैं, तो दे जस्ट फील लाइक मुझे तो अभी बहुत सारी बदमाशियां करनी है, आई एम सो फ्री, आई एम सो गुड, आई एम सो नाइस। तो ये इंसान जो है आपको ह्यूमिलिएट, मैनिपुलेट कर करके, गिल्ट ट्रैप कर करके, ये बस अपना टाइम चाह रहे हैं थोड़ा सा, एंड दे जस्ट वांट कि मेरे को ऐसा कुछ कर दिया जाए मेरे साथ अच्छा सा, मैं कुछ और बन जाऊं। और भगवान आपको इसी चीज से रोक रहे हैं कि इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दो, थोड़ा सा इनको फ्री जाने दो जिंदगी में, इनको इतना लाड़ प्यार मत दे दो, क्योंकि ये लाड़ प्यार जो आप दे रहे हैं ना, इनके लिए बहुत घातक हो जाएगा। इनको पहले छोड़ो, अच्छे से धरती पर छोड़ दो, ताकि ये बढ़िया से कुछ कुछ चीजों को देख पाए। और इनके सामने ऐसी ऐसी चीजें आने वाली हैं अभी, आने वाले समय में इनका ऐसा दुनिया हिल जाएगा बिल्कुल। क्यों आने वाली है? इनके पिछले जन्म के कुछ कर्म होंगे कि इनके कुछ बहुत प्यारे पवित्र लोग जो है, दोस्त बन बन के इनका गर्दन काटते होंगे, और आपको ये बातें पता चली होंगी, मे बी आपने कुछ कन्वे करने का प्रयास किया होगा। तो अब आपके साथ ऐसा होगा कि आपने कुछ बोल दिया है पहले ही, और वो चीजें घटित होंगी एज इट इज, और उसके बाद आप हो जाएंगे चुप, और सामने वाले का ही बच जाएगा बैंड। तो अब उसका इंतजार करिए, और ऑलरेडी अगर ये घटित हो रही हैं तो आपको बताया भी जाएगा कि ये सब हो भी रहा है, चिंता मत करो। ये उपाय वाला काम जो है ना, तगड़ा चलता है भगवान की तरफ से।